नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यह बता दूं कि यह क्लास एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसीलिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। क्लास स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, थाईपुसम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? जैमिनी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जैमिनी ने मीमांसा सूत्र लिखा था, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, भाग 4A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई को बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, शहनाई बजाते थे। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखना और बताना कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने सही। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लोक लेखा समिति के सदस्यों को 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर इसका ए से आंसर होगा, उत्तराखंड राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर नहीं पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? कोचीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कोचीन शहर में यूरोपीय चर्च जो है सबसे पुराना यूरोपीय चर्च कोचीन शहर में है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में किस शब्द का इस्तेमाल 2 नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? दोआब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, दोआब का प्रयोग जो है 2 नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, गोवा राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी समुद्री सीमा है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? सबने अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सबने अवज्ञा आंदोलन का संबंध दांडी मार्च से है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक दबा के शेयर भी करिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की गणना किस क्लॉक टावर से की जाती है? मिर्ज़ापुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर से की जाती है। अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचमढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा, पंचवटी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हिंदू कॉलेज बनारस में कब स्थापित किया गया था? हिंदू कॉलेज बनारस में 1791 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, चैल हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? चैल हिल स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? मिलाद उन नबी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन जो है मिलाद उन नबी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा का उदाहरण बिच्छू है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बिच्छू जो है वह एक आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में फांसी दी गई थी। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर के जिगर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, 1857 की क्रांति जो है ग्वालियर शहर में समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, चमगादड़ के पंख तथा पक्षियों के पंख किसके उदाहरण हैं? समरूप के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख जो है वो समरूप के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अंडाशय में निषेचन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आनंद मठ जो है मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।